हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और सोशलाइजेशन प्रोसेस। क्या हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व केवल जन्म से तय होता है या फिर हमारे आसपास का वातावरण और समाज हमें बनाता है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हेरिडिटी हमारे जन्मजात गुणों को निर्धारित करता है, इन्वायरमेंट हमारे विकास को प्रभावित करता है और सोशलाइजेशन प्रोसेस हमें समाज के अनुसार ढालता है। तो बिना टाइम गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के जो गुण होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, उनकी बच्चों में स्थानांतरित होती है। इसको हम लोग आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि जो गुण हमें अपने जन्म से मिलते हैं वो क्या बोलते हैं, हेरिडिटी के कारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट है, आई कलर है, ब्लड ग्रुप्स है, बेसिक इंटेलिजेंस है, पोटेंशियल है। ये क्या होता है, हेरिडिटी से हमें अपने माता पिता से हमें मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये जन्मजात इनबॉर्न हमें मिलती हैं और ये जो गुण होते हैं जिन्स के माध्यम से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। यह शारीरिक और कुछ मानसिक विशेषताओं को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ आपको हेरिडिटी अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट देखिए होता है ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेज अफेक्टिंग ए चाइल्ड आफ्टर कंसेप्शन। जब बच्चा कंसीव हो जाता है, अपने माँ के गर्भ में होता है, तो लेकिन एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस होता है, बाहर की जो चीजें होती हैं, इन्वायरमेंट होता है, वो सारी चीज बच्चों को अफेक्ट करती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे एक बच्चा है और अपनी माँ के गर्भ में है, लेकिन वो माँ जिस घर में रह रही है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसको न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, वो उसको सोशल लाइफ उसकी कैसी है, और बाहर आने के बाद भी सेम। अब एक बच्चा जब पैदा हो गया तो उसको न्यूट्रिशन क्या मिला, फैमिली उसको कितने प्यार से, उसके पीयर ग्रुप क्या है, उनका कल्चरल क्या है, उनका लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें क्या होती है, इन्वायरमेंट। जो चीज बाहर होती है, एक्सटर्नल होती हैं और एक बच्चे को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट शेप्स हाउ पोटेंशियल इज यूज्ड। जैसे हेरिडिटी प्रोवाइड्स पोटेंशियल नॉट फाइनल आउटकम। हेरिडिटी होती है, हमें पोटेंशियल देती है, लेकिन इन्वायरमेंट जो होती है सेव करती है कि उस पोटेंशियल को हम कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे यूज करें, ये इन्वायरमेंट बताता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट उन सभी बाहरी परिस्थितियों और कारकों को कहते हैं जो व्यक्ति के विकास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे परिवार, स्कूल, समाज, संस्कृति आदि क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है, जो कि एक बच्चे को शेप अप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्वायरमेंट का जो मुख्य रोल होता है वो क्या होता है, वो पर्सनालिटी का विकास करता है। सीखने की जो प्रक्रिया है उसको और बेहतर भी बना सकता है, खराब भी कर सकता है। भाषा है, अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो उसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे कमांड है, वो भी बहुत अच्छी हो सकती है। और कम एज के बच्चों में तो बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत कम एज में कई सारे लैंग्वेज एक साथ में सीख सकते हैं, इतनी उनके अंदर पोटेंशियल होती है। फिर अगर बच्चे के आसपास का पीयर ग्रुप है, उसके पड़ोसी हैं, फैमिली, जो सोशल इन्वायरमेंट अगर अच्छा मिलता है, तो बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार होगा, सोशल बिहेवियर भी, वो भी सोशल स्किल भी बहुत अच्छी होगी। वो शेयरिंग करना सीखेगा, कॉपरेट करना सीखेगा, और अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना भी सीखेगा, अपने से छोटों को केयर करना भी सीखेगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक इन्वायरमेंट से मिलती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हेरिडिटी क्या होती है, जन्म से मिले हुए गुण होते हैं, और इन्वायरमेंट जो होते हैं वो जीवन से सीखे हुए गुण होते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। हेरिडिटी मतलब जन्म से मिले हुए गुण, और इन्वायरमेंट जीवन से सीखे हुए गुण, ये दोनों ही एक बच्चे के संपूर्ण विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन शॉर्ट वे हम समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट व्यक्ति के व्यवहार,
व्यक्तित्व और सीखने और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है तथा उसके जन्मजात गुणों को विकसित या परिवर्तित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चीज को आगे हम आने वाले स्लाइड्स में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कैसे अपने अपने इनके इम्पैक्ट होते हैं, कैसे ये चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग देखते हैं द इम्पैक्ट मैट्रिक्स में हाउ दे वर्क टुगेदर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं द क्लासिक डिबेट में व्हाट डज सीटेड एक्सेप्ट। सीटेड जो होता है एक्सट्रीम हेरिडिटी व्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, एवरीथिंग इज जेनेटिक, एजुकेशन हैज लिटिल रोल, ये सीटेड इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट व्यू को भी रिजेक्ट करता है, चाइल्ड इज ब्लैंक स्लेट, एवरीथिंग इज लर्न, ये ऐसा नहीं होता है। और सीटेड जो होता है जो एक्सेप्ट करता है वो डेवलपमेंट इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उसको सीटेड एक्सेप्ट करता है। गोल्डन सीटेड लाइन क्या है, नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट अलोन कैन एक्सप्लेन डेवलपमेंट। एक बच्चे के कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का बहुत अपना अपना रोल है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब हम लोग द इम्पैक्ट मैट्रिक्स में देखेंगे कि हाउ दे वर्क टुगेदर। तो इम्पैक्ट इसमें देखिए क्या है, दिया गया है कि अगर हम हाइट की बात करें, एक एरिया बताया गया है कि हाइट में हेरिडिटी का रोल बहुत अच्छा होता है। हम जानते हैं कि अगर फैमिली ट्री में कोई लंबा है या फैमिली ट्री में सब लोग छोटे हैं तो हाइट बहुत ज्यादा चांसेस होगी कि जो फैमिली ट्री का जो हिस्ट्री चला आ रहा है उस हिसाब से फॉलो करे। लेकिन अगर एक किसी बच्चे को वो अच्छी फैमिली में पैदा हुआ, उसको अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही है तो उसके क्या होंगे, उसकी हाइट अच्छी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हेरिडिटी क्या होती है, पोटेंशियल हमें देता है, लेकिन क्या होता है उस पोटेंशियल को कैसे एक्सप्रेस करना है ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर एक बच्चे की फैमिली ट्री में सब लोग छोटे हैं भी हैं तो चांसेस है कि उसकी हाइट उसकी पोटेंशियल तो कम रहेगी, लेकिन न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है तो चांसेस उसके बढ़ जाएंगे कि उसकी हाइट अच्छी हो जाए। उसी तरह से इंटेलिजेंस की बात की जाए, अगर एक बच्चा है उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली ट्री में सब लोग एजुकेटेड हैं, सबकी इंटेलिजेंस पावर बहुत अच्छी है, तो उसकी वो भी जीन्स में लेके आएगा, उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी और उसको अगर अच्छा स्कूलिंग मिल जा रहा है तो ऐसे में जो बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस है, बाकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होगा। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो अगर एक बच्चे में एबिलिटी फॉर एग्जांपल कम है, एक बच्चे पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, उसकी फैमिली में अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, तो मान लीजिए जैसे हमारे इंडिया में लोग हिंदी पे ज्यादा हिंदी हम बोलते हैं तो हिंदी पे ठीक है, बट जो गांव के बच्चे होते हैं पुअर बैकग्राउंड की उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है क्योंकि फैमिली में इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे ही बच्चे को अगर उसको एक्सपोजर मिल जाता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन दाखिला मिल जाता है तो वहां उसकी एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन की पावर भी बढ़ जाएगी और वो बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकता है, क्योंकि एबिलिटी जो होती है हेरिडिटी मिली है और लेकिन एनवायरनमेंट जो होता है उसकी पोटेंशियल को बढ़ा देगी, उसको अच्छा स्कूल अच्छा टीचर मिलेगा, स्कूल पीयर ग्रुप में इंग्लिश में सब लोग बात कर रहे हैं तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि उसका एक्सपोजर बढ़ेगा, उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि हर तरीके का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, कि हर तरह के बच्चे होते हैं, बच्चे हर तरह के इन्वायरमेंट से आते हैं, हर तरह का उनको, सारे बच्चे इतने लकी नहीं होते कि उनको हर जगह उनको अच्छा अच्छा ही पेरेंट्स मिले, एजुकेटेड पेरेंट्स ही मिले या अच्छे स्कूल ही मिले। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का अपना अपना इम्पैक्ट होता है और दोनों मिलके एक बच्चे की कैपेसिटी को बहुत अच्छा बना देते हैं, उसी बच्चे की पावर को बहुत बढ़ा देते हैं, वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इमोशनल ट्रेड्स जो टेम्परामेंट होता है ये कहीं ना कहीं हेरिडिटी होता है, लेकिन अगर पेरेंटिंग अच्छी की जाए तो ये चीज कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परामेंट एक बच्चे का बहुत गुस्से वाला है तो लेकिन उसकी पेरेंटिंग अच्छी की जा रही है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे हैं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उस बच्चे का जो टेम्परामेंट है गुस्सा करने का और एजिटेट करने का वो चीजें कम हो जाएंगी। तो पेरेंटिंग का इन्वायरमेंट का बहुत इम्पैक्टफुल रोल होता है, एकेडमिक अचीवमेंट भी उस हिसाब से बढ़ते जाते हैं और टीचिंग क्वालिटी
टीचिंग क्वालिटी बेटर है, टीचर्स अच्छे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो नेचुरल सी बात है कि बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट आपस में मिलके बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ, एक बच्चे के पोटेंशियल बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पावर ऑफ सराउंडिंग्स, इनरिच्ड वर्ड से डिप्राइव्ड। अगर देखिए तो दो तरह की सराउंडिंग्स होती, इनरिच्ड हो जहाँ समृद्ध वातावरण हो, जैसे एक बच्चा है बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला हुआ है, तो ये क्या है, इनरिच्ड इन्वायरमेंट है। और डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हुए हैं, और उसको कोई मतलब स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि वो अपने लाइफ में पढ़ाई में या अपने बाकी सारी चीजों में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये सब चीजें क्या है, डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट है। रिच लर्निंग मटेरियल्स, इमोशनल सिक्योरिटी एक इनरिच्ड इन्वायरमेंट में मिलता है, ठीक है। तो सपोर्टिव टीचर, स्टिमुलेटिंग क्लासरूम, रिच लर्निंग मटेरियल, इमोशनल सिक्योरिटी, ये सारे इनरिच्ड इन्वायरमेंट की अपनी विशेषताएं होती हैं। डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ पे गरीबी हो, निग्लेक्ट, बच्चे के जो नीड है उस पर फोकस ना किया जाए, लैक ऑफ स्टिमुलेशन, कोई मोटिवेशन कर पैदा करने वाली चीजें ना हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, इनसिक्योरिटी हो, तो ये सब क्या होते हैं, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट बोले जाते हैं। और इनरिच्ड एनवायरनमेंट का रिजल्ट क्या होता है, ये बेटर कॉग्निटिव एंड एकेडमिक डेवलपमेंट को से बच्चा अचीव कर पाता है। जब बच्चे को समृद्ध एनवायरनमेंट मिलता है तो फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगी, अच्छी होगी, और वो एकेडमिक उसका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। और दूसरी तरफ डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट अगर मिलता है तो बच्चा जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी पुअर होगी। सीटेड पीवाईक्यू लाइन क्या है, चिल्ड्रन मूविंग फ्रॉम डिप्राइव टू इनरिच एनवायरनमेंट शो एनवायरनमेंट। तो जैसे हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया था कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, और एक दूसरे को एक क्या बोलते हैं कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर एक भी अच्छा है और स्पेशली इन्वायरमेंट अच्छा है, तो बच्चा अगर पुअर बैकग्राउंड से भी आ रहा है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सीटेड पीवाईक्यू लाइन बता रहा है कि सीड चिल्ड्रन अगर डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट से भी आया है और उसको इनरिच इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छे टीचर मिलते हैं, अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है, उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है, इमोशनल सिक्योरिटी अगर मिल रही है, तो उसके बिहेवियर में, उसके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस में, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। द टीचर्स पावर, वॉट यू कैन चेंज। टीचर की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, एंड यू कैन, वॉट यू कैन चेंज, एक टीचर क्या क्या बदल सकते हैं। तो दो द कोर मैसेज हम देखते हैं, यू कैन नॉट चेंज हेरिडिटी। टीचर जो होते हैं वो हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हेरिडिटी होती है वो हमें फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। यू कैन चेंज द एनवायरमेंट, तो जो टीचर होते हैं इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचर्स का रोल क्या हो सकता है, इसकी चेकलिस्ट को हम देख लेते हैं। तो टीचर का रोल है क्रिएट ए सेफ रूम, एक सेफ क्लासरूम क्रिएट करना एक टीचर का एक पहला रोल है, ताकि बच्चा हर तरह की, एक क्लासरूम हर तरह के बच्चे आते हैं, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट से भी आते हैं, इन रिच एनवायरनमेंट से भी आते हैं, तो हर बच्चा क्लास में सेफ महसूस करे। उसको अवॉइड लेबलिंग स्टूडेंट, बच्चों को लेबल नहीं करनी चाहिए कि स्लो हैं, या मतलब उनकी रहन सहन है, उनकी बोली पे देके कभी उनको लेबलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि वो उनको डीमोटिवेट करता है, और कहीं ना कहीं उनके मन में कुंठा भी पैदा करता है। तो एक टीचर, कहते हैं कि टीचर का स्थान बहुत बड़ा गुरु का स्थान होता है हमारे समाज में, और टीचर जो होते हैं मार्गदर्शक का काम करते हैं, सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, ठीक है। तीसरा हम चेक लिस्ट है, इनकरेज द एक्टिव पार्टिसिपेशन। कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसमें हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। इन रिच एनवायरनमेंट से जो बच्चा आ रहा है वो भी, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट से आ रहा है तो भी, सबको एक्टिव पार्टिसिपेट करना है। तभी ये जो बच्चे इन रिच एनवायरनमेंट से आ रहे हैं तो वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, लेकिन एक टीचर का रोल होता है कि जो बच्चे डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड नहीं है, पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो भी क्लासरूम की सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करें, अच्छे से उनकी लर्निंग हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, उन्हें सेफ फील हो क्लास में, ये सारा इंश्योर करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, और सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको बराबर समझें, किसी में भेदभाव ना करें, ये टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Classroom application box. Two children have similar intelligence, but one performs better. Reason different learning environment. अगर दो बच्चे हैं जिनकी सिमिलर इंटेलिजेंस है, लेकिन क्या होता है कि एक बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक बच्चा दो उससे थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि उनकी जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। तो हम देख रहे हैं कि अगर सेम इंटेलिजेंस लेवल है तो भी अगर इन्वायरमेंट अलग है तो एक बच्चे की जो परफॉर्मेंस होगी अलग अलग होगी। मतलब अगर एक बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है और उसको बहुत इनरिच इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर उसको दूसरे बच्चे को उतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है जितना पहले बच्चे को मिल रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस उससे कम हो जाएगी। तो इस तरह देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को हम बिल्कुल ऐसे नहीं ले सकते हैं कि सब कुछ हेरिडिटी पोटेंशियल देता है, लेकिन उस पोटेंशियल को कैसे एक्सप्रेस करना है ये हमें एनवायरनमेंट सिखाता है। सीटेड गोल्डन लाइंस, एग्जाम ओरिएंटेड स्टेटमेंट्स। ट्रू फॉर सीटेड, इंटेलिजेंस इज मॉडिफिएबल। सही है, जैसे हमने पीछे भी देखा कि सेम इंटेलिजेंस के लोग भी इन्वायरमेंट चेंज होने पे परफॉर्मेंस उनकी चेंज हो जाती है। इसका मतलब इंटेलिजेंस जो होती है मॉडिफिएबल होती है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। पुअर परफॉर्मेंस नॉट इक्वल टू लो इंटेलिजेंस। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंस उसकी लो है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको सही इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, और टीचर का सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली में पेरेंट्स का सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इन्वायरमेंट लैक कर रहा है, ये भी रीजन हो सकता है। इन्वायरमेंट कैन इनहेंस या सप्रेस जेनेटिक पोटेंशियल। जो जेनेटिक पोटेंशियल है उसको इनहेंस भी कर सकता है और सप्रेस भी कर सकता है। इन्वायरमेंट इतना पावर रखता है, तो इन्वायरमेंट की पावर को बिल्कुल कम ना समझें आप। डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होती है, विकास होती है, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है। फॉल्स क्या है? जो कि सीटेड रिजेक्ट करता है। इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एट बर्थ। बर्थ पे कुछ फिक्स नहीं होता है, ये मॉडिफिएबल होता है। हेरिडिटी अलोन डिसाइड। हेरिडिटी अलोन कुछ भी डिसाइड नहीं, ना इन्वायरमेंट अलोन डिसाइड कर सकता है, ना हेरिडिटी अलोन डिसाइड कर सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि फ्यूचर, एक बच्चे का फ्यूचर कहाँ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग PYQ देख लेते हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव्स व्हेन मूविंग टू इनरिच सेटिंग। बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसके लिए एक बच्चे का अगर परफॉर्मेंस एकेडमिक इंप्रूव कर रहा है जब वो इनरिच इन्वायरमेंट सेटिंग में जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो आंसर विल बी आज ऑलवेज लुक फॉर इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो हमें जो आंसर देना है वो हमेशा इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा इंडिविजुअल डिफरेंस पे, कि जो इंटरेक्शन जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जब बच्चे को मिलता है तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है। असर्शन रीजन पैटर्न पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चिल्ड्रेन, ये दिसंबर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। चिल्ड्रेन फ्रॉम डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट्स show lower performance. Environment plays a crucial role. Both true are explained से बिल्कुल सही। चिल्ड्रेन जो डिप्राइव्ड एनवायरमेंट से आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस नेचुरल से बात कम होगी, लेकिन एनवायरमेंट भी बहुत अपना क्रूसियल रोल भी प्ले करता है। तो यही बात बोलेगी कि बोथ ये जो ट्रू है और जो एक रीजन है वो एक्सप्लेन ए को सही कर रहा है। ठीक है। लिमिटेड स्टिमुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स लर्निंग। इन्वायरमेंट ऑलवेज एक्सप्लेन्स परफॉर्मेंस शिफ्ट। लिमिटेड स्टिमुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट लर्निंग। तो जो होते हैं, जो स्टिमुलेशन होती हैं वो डायरेक्टली जो होती हैं अफेक्ट, लिमिटेड ही स्टिमुलेशन होती हैं जो डायरेक्टली लर्निंग को अफेक्ट करती है। बाकी एनवायरमेंट जो होती है परफॉर्मेंस को शिफ्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2022 और 2014 में भी क्वेश्चन PYQ आए हुए हैं। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव? व्हाट फैक्टर्स कैन ए टीचर इन्फ्लुएंस? टीचर कौन से फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है? तो टीचर कैन मॉडिफाई द लर्निंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैन इनहेंस आर सप्रेस। और देखिए जेनेटिक
पोटेंशियल। तो इसके आंसर है, तो देखिए पहले बोला कि टीचर्स का क्या पर्सपेक्टिव है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट फ्रॉम ए टीचर्स पर्सपेक्टिव। टीचर्स के पर्सपेक्टिव से लर्निंग इन्वायरमेंट क्या मॉडिफाई कर सकता है टीचर, और व्हाट फैक्टर्स कैन ए टीचर इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंट कैन इनहेंस और सप्रेस जेनेटिक पोटेंशियल। और जो इन्वायरमेंट होता है वो जेनेटिक पोटेंशियल को सप्रेस कर सकता है। तो फाइनली एक क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि पीवाई के कॉन्सेप्ट में कि टीचर बिलीव्स ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न इफ प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज दिस व्यू। तो देखिए अगर एक बच्चा, एक टीचर बिलीव करता है कि सारे चिल्ड्रन सीख सकते हैं प्रोवाइडेड इफ, व्हाट इज दिस व्यू। तो इसका क्या व्यू है, क्या चीजें जो सीख, प्रोवाइडेड इंटरेक्शन व्यू। अगर बच्चे से इंटरेक्शन किया जाए तो हर बच्चा सीख सकता है। इंटरेक्शन करने से क्या होता है कि चीजें जो होती हैं एक बच्चे की, आप डायग्नोस कर पाते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे लैग कर रहा है। तो इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर बच्चा लैग कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, उसके चीजों को कैसे बेहतर किया जा सकता है समझने में। तो सीटेड वोकैबुलरी फोकस में देखते हैं, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन इन करेक्ट ऑप्शंस। तो हमेशा आपको जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने आंसर्स में ऑप्शंस में देखने का प्रयास करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कहाँ हो, लर्निंग एनवायरनमेंट हो और इंटरेक्शन हो, तो वही करेक्ट ऑप्शंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब इसका अल्ट्रा रिवीजन सेट भी हम लोग देख लेते हैं। तो हेरिडिटी क्या होती है, सेट द पोटेंशियल, पोटेंशियल हमें सेट करती है। इन्वायरमेंट का रोल क्या होता है, डिटरमाइंस रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। इन्वायरमेंट हमें याद कराता है और रियलाइजेशन कराता है कि हमें, हमारे पास क्या क्या पोटेंशियल, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या बन सकते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, और जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सीटेड सपोर्ट करता है इंटरेक्शन वी को। ये कभी भी जब क्वेश्चंस आए तो आपको हमेशा इस पॉइंट पे फोकस करना है कि सीटेड जो होता है या यूपी होता है, इंटरेक्शन वी को सपोर्ट करता है। इन रिच इन्वायरमेंट में बेटर लर्निंग आउटकम्स होती हैं। टीचर्स पावर क्या होता है, मॉडिफाई द, टीचर जो होता है इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकता है। तो टीचर के पावर बहुत होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की तो बात हमने कर ली, अब हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस पे आते हैं। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस को हम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो समाजीकरण क्या होता है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है इजी डेफिनेशन में, कि जो बच्चे होते हैं, बच्चा समाज में कैसे बोलना, व्यवहार करना, नियम मानना और दूसरों से इंटरेक्ट करना सीखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, समाजीकरण करते हैं। तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच ए चाइल्ड learns the values, norms, language, behavior एंड रोल्स ऑफ सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन ये होता है कि बच्चा हम जब पैदा होता है, छोटा होता है, धीरे धीरे सबसे पहले सबसे पहले इंटरेक्ट करता है अपनी माँ से करता है, फिर अपने फादर से करता है, फैमिली के अदर मेंबर। तो घर में कैसा एनवायरनमेंट है, लोग उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं या आपस में कैसे व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चा शुरू से देखते हुए बड़ा होता है। तो फाइनली वो जो प्राइमरी एजेंट है अपने घर में, अपनी फैमिली को देख के बड़ा होता है, अपने फैमिली मेंबर्स को देख के बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, और फिर वैसे ही चीजें देखता है और उसी चीज को फॉलो करता है। तो ये क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो इस समाजीकरण को हम एक आसान भाषा में समझ सकते हैं कि समाज में रहना और सही तरीके से व्यवहार करना सीखना क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। वाई इज इट नीडेड, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए इसकी जरूरत, हाँ, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज से हम चीजों को अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। तो समाज में रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो व्यक्ति है वो समाज के नियम और तरीके समझे। तो बिना समाजीकरण के व्यक्ति समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल बीइंग होना। दूसरा है कि व्यक्तित्व के जो विकास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सोशलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोशलाइजेशन से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, बिहेवियर और एटीट्यूड डेवलप होते हैं। तो इसलिए सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
सोशलाइजेशन से हमारी जो भाषा होती है और कम्युनिकेशन होती है वो भी हम सीखते हैं, वो समाज से ही सीखते हैं। हमारी जो फैमिली है वो क्या है, सोशलाइजेशन सिस्टम का पहला प्राइमरी एजेंट है। तो हम पहले बोलना जो सीखते हैं, अपनी हिंदी भाषा पे कमांड करना सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं। तो ये जो भाषा कम्युनिकेशन जो होता है, ये क्या एक्सप्रेस करना और उसको सीखना बोलना, हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो सोशलाइजेशन अगर ना हो तो फिर एक बच्चा लैंग्वेज भी नहीं सीख पाएगा, कम्युनिकेट करना नहीं सीख पाएगा। फिर जब आप समाज में लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, तो आपकी जो सही गलत की समझ भी डेवलप होती है, क्या सही है क्या गलत है, ये समाज से हम सीखते हैं। तो जो मोरल डेवलपमेंट भी हम सोशलाइजेशन प्रोसेस से ही सीख पाते हैं। फिर समाज में रहने के लिए अब सोशल स्किल्स भी चाहिए, जैसे आपको कोऑपरेट करना भी आना चाहिए, शेयरिंग करना भी आना चाहिए, टीम वर्क है, ये सब क्या होती है, स्किल होती हैं जो कि डेवलप होती हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस से। तो सोशलाइजेशन क्या होती है, व्यक्ति को इंसान से सामाजिक इंसान बनाता है। तो अगर सोशलाइजेशन ना हो तो व्यक्ति को, हम इंसान तो हैं बट एक सामाजिक इंसान नहीं बन पाएंगे। तो सोशलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एजेंट है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक प्रोसेस है जिससे एक इंसान सामाजिक इंसान बन पाता है, वो शेयर कर पाता है, कोऑपरेट करना सीखता है, लैंग्वेज डेवलप कर पाता है, सही गलत की समझ डेवलप होती है, जिससे उसके मोरल एथिक्स में मोरल डेवलपमेंट होती है, और समाज के नियमों को भी समझ पाता है, समाज में एडजस्ट करना भी सीखता है। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखिए इसके 5 एजेंसीज होती हैं जो कि इकोसिस्टम है सोशलाइजेशन के। तो प्राइमरी फर्स्ट एजेंसी होती है वो फैमिली होती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ से, फिर अपने फादर से, अपने फैमिली मेंबर से सबसे पहले इंटरेक्ट करता है। तो जो प्राइमरी एजेंसी होती है वो फैमिली होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, तो स्कूल में टीचर से इंटरेक्ट करता है, फिर उसके फ्रेंड्स पीयर ग्रुप होते हैं, फिर उनसे बहुत कुछ सीखता है, फिर एक कल्चर एंड नॉर्म्स हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये सेकेंडरी एजेंट में आ जाते हैं। 5 मेजर ऐसे एजेंसीज हैं जिसमें प्राइमरी एजेंट जो है, फर्स्ट एजेंसी होती है फैमिली होती है, सेकेंडरी में आपका स्कूल है, टीचर्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, कल्चर है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे 5 मेजर एजेंसीज में आती हैं। तो देखिए फैमिली बैकग्राउंड का, परिवार का क्या रोल है सोशलाइजेशन प्रोसेस में, ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। तो देखिए हर परिवार के कुछ नियम्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, अपब्रिंगिंग्स भी सबकी अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी घर में डिसिप्लिन ज्यादा है, कहीं फ्रीडम ज्यादा है, तो ये सब सारी चीजें जो बच्चा सीखता है अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपने परिवार से सीखता है। ठीक है। इन्वायरमेंट से भी बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, जैसे शहर है, गांव है, तो शहर के कुछ अलग इन्वायरमेंट होते हैं, गांव के अलग होते हैं। जो शहर का बच्चा है वो टेक्नोलॉजी जल्दी सीखता है, गांव का बच्चा होता है वो प्रैक्टिकल स्किल्स में मजबूत हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें क्या होती हैं कि अब इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। और पीयर ग्रुप है, जैसे स्कूल में गया तो वहाँ पे टीचर्स रोल मॉडल होते हैं, टीचर अच्छा इन्वायरमेंट देती है, अपने बहुत सारी चीजें सिखाती, तो टीचर से बहुत सारी चीजें सीखता है, पढ़ाई भी सीखता है, बहुत सारे वैल्यू सिस्टम भी टीचर से सीखता है। फिर पीयर ग्रुप जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने दोस्तों को से भी बहुत प्रभावित होता है, अलग अलग दोस्तों से अलग अलग आदतें विकसित होती हैं। कुछ अच्छे दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छी आदतें भी सिखाती हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स नहीं भी होते हैं, वो गलत गलत आदतें भी बच्चे यहाँ से सीख लेते हैं। स्कूल और कल्चर जो होते हैं, स्कूल अलग अलग स्कूल्स होते हैं, इनके कल्चर्स भी अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग स्कूल्स अलग अलग कल्चर वैल्यूज सिखाते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो ये 5 मेजर एजेंसीज हैं एक बच्चे के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए तो प्राइमरी वर्सेस फॉर्मल सोशलाइजेशन, तो प्राइमरी एजेंसी में हमारा फैमिली आती है और फॉर्मल सोशलाइजेशन में हमारा स्कूल आता
है। तो देखिए यहाँ पे रोल फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन हमारा परिवार होता है। यहाँ पे लर्निंग हम लैंग्वेज सीखते हैं, इमोशनल सिक्योरिटी हमें मिलती है और फाउंडेशनल वैल्यू जो वैल्यू सिस्टम एथिक्स होती है ये परिवार से ही हमें देखने को मिलती सीखने को मिलती है। जो फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है वो स्कूल से मिलती है। यहाँ पे हम डिसिप्लिन सीखते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं, एक बच्चे का क्या राइट्स होते हैं, ये बच्चा सीखता है कोऑपरेट करना, सीखता है अपने बच्चों के साथ, बच्चों के अपने पीयर ग्रुप में कंपटीशन करना भी सीखता है। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल असेंबली होती है, ग्रुप वर्क होते हैं, फॉलोइंग रूल्स, इक्वल सोशल लर्निंग मिलती है। तो इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। स्कूल क्या है, एक प्लान्ड सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक प्लान्ड की हुई सोशलाइजेशन प्रोसेस है। जबकि जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंटिंग, जो फैमिली की बात करें, पेरेंटिंग स्टाइल सपोर्टिव वर्सेस ऑथराइजेशन डायरेक्टली अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर पेरेंटिंग में टू टाइप के पेरेंटिंग होते हैं, अगर सपोर्टिव पेरेंटिंग है तो बच्चे की ग्रोथ को और इमोशनल सिक्योरिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेगा। अगर ऑथराइज्ड है जिसमें माँ बाप अथॉरिटी दिखाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट को भी निगेटिव रूप में अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपैंडिंग द सर्कल। एक्सपैंडिंग, देखिए फर्स्ट एजेंसी हमारी फैमिली थी, उसके बाद जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो सर्किल एक्सपैंड करती है, उसे सर्किल में टीचर्स आते हैं, पीयर्स आते हैं, फिर हर स्कूल के अलग अलग कल्चर्स आते हैं, जो हर दोस्त होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग स्टेट से हैं। तो पूरे तरह के अलग अलग टाइप के कल्चर से भी बच्चे क्या होते हैं एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उनसे भी उनका एक्सपोजर बढ़ रहा होता है। तो टीचर का क्या रोल है, तो टीचर रोल मॉडल की तरह से टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स आपको पढ़ाई में भी हेल्प करती हैं, बाकी आपको एक सेफ इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती है, एक इक्वालिटी, एक टीचर बहुत एक इन्वायरमेंट में टीचर, मैंने अपने वीडियो में इसी में हमने पढ़ा कि टीचर बहुत सारी चीजें चेंज कर सकती हैं, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं। तो एक टीचर का रोल एक बच्चे के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टीचर क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, फेयरनेस इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, इनकरेज पार्टिसिपेट, टीचर जो होते हैं पार्टिसिपेशन को इनकरेज करें, रिड्यूसेज बायस जेंडर कास्ट, जेंडर के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे ये जो टीचर को भेदभाव नहीं करना चाहिए। एग्जाम लाइन क्या है, टीचर्स एटीट्यूड हैवली इन्फ्लुएंस चाइल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो टीचर का एटीट्यूड एक बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर टीचर अच्छी रोल मॉडल बनती हैं, प्रमोट कर रही हैं, इक्वलिटी दे रही हैं, सबको पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज कर रही हैं, भेदभाव नहीं कर रही हैं, तो उस क्लास के सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अलग बात है कि बच्चा रिच इन्वायरमेंट से आता है तो भी, एक बच्चा डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट से आएगा तो भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि टीचर वहाँ पे एज ए रोल मॉडल बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। पीयर ग्रुप का क्या रोल है सहपाठी समूह में, तो पीयर ग्रुप में बच्चे कोऑपरेट करना, एक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सीखते हैं, लीडरशिप स्किल यहाँ पे डेवलप होती है, आइडेंटिटी फॉर्म होती है, बच्चे यहाँ पे कंपटीशन भी करते हैं, कोऑपरेट भी करना सीखते हैं। तो इस तरह से कि एक क्या होता है, एक एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है, स्कूल है जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे पीयर ग्रुप होता है, तो यहाँ पे एक सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे बहुत सारे स्किल डेवलप करते हैं, सोशल स्किल सीखते हैं, सोशल कंपैरिजन भी करना सीखते हैं। तो ये सारी चीजें सहपाठी ग्रुप में भी से बहुत सारे फायदे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इंगेज विद एज। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके इन्फ्लुएंस में सबसे ज्यादा उसकी फैमिली होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है पीयर ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। कल्चर एंड सोसाइटी, संस्कृति का क्या रोल है, तो देखिए सोसाइटी के और जो कल्चर है ये भी बच्चे की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपनी फैमिली के कस्टम्स और रिलीजन तो सीखता ही है, ट्रेडिशन, लेकिन जब बाहर जाता है उसके फ्रेंड से मिलता है तो अलग अलग बच्चे फ्रेंड्स पीयर ग्रुप में होते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनके अलग अलग धर्म होते हैं, कल्चर होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। तो जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं अपने पीयर ग्रुप में तो ये अलग अलग टाइप के ट्रेडिशन और कस्टम्स भी सीखते हैं, लैंग्वेज एंड सिंबल्स भी सीखते हैं, जेंडर रोल ये सीख पाते हैं और सोशल नॉर्म्स को भी सीख पाते हैं। तो कल्चर प्रैक्टिसेस सेफ
चाइल्ड्स बिहेवियर एंड बिलीफ। तो जो कल्चर प्रैक्टिस होती है ये बच्चे के बिहेवियर और जो विश्वास है, जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है, उसको बहुत हद तक सेप अप करते हैं। जेंडर एंड सोशलाइजेशन, हाईली टेस्टेड कॉन्सेप्ट। तो जेंडर और सोशलाइजेशन का क्या रोल है इसको हम देख लेते हैं। तो जेंडर रोल्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये जो जेंडर्स रोल हैं, जैसे कि एक मेल है, एक फीमेल, एक बॉय है, एक गर्ल है, ये क्या है, एक सोशल कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, ये बायोलॉजिकली फिक्स्ड नहीं है। ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट जेंडर बायसिंग नहीं होना चाहिए, और एक टीचर को कभी भी बॉय या गर्ल में डिफरेंस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्म्स हमने बनाए हैं, ये बायोलॉजिकल नॉर्म्स नहीं है। ठीक है। द स्टीरियोटाइप ट्रैप, इसको स्टीरियोटाइप सोच बोलते हैं, ट्रैप बोलते हैं, क्योंकि क्लासरूम में हमने, अगर सारे बच्चे इकट्ठे हुए, इसमें बॉय भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, हम किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि टेक्निकल नॉलेज है या मैथ है तो उसमें गर्ल्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, और जो बॉय हैं वो मैथमेटिक्स टेक्निकल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये एक मैंने एक एग्जांपल दिया कि मोस्टली लोगों की थॉट होती है। तो ये थॉट क्या है, जेंडर बायसिंग को बताता है। और ये जो एक क्या स्टीरियोटाइप ट्रैप है, बॉयज आर इनकरेज टू बी असर्टिव, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो असर्टिव हो, ये गलत चीज है, ये स्टीरियोटाइप मतलब सोच है। गर्ल्स आर इनकरेज टू बी क्वाइट, हमारे समाज में एक है ना कि गर्ल्स को हमेशा चुप रहना चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो गर्ल्स को चुप रहना चाहिए, बॉय को एग्रेसिव होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, ये गलत चीजें हैं। ये क्या है, एक जेंडर बायसिंग रोल को बताया जा रहा है। स्टीरियोटाइप एक टाइप का ट्रैप है, हर सबको अपनी बात रखने का और सही तरीके से बात रखने का सबको राइट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं। इस चीज को एक क्लासरूम में सिखाना चाहिए टीचर्स को, बच्चों को। सीटेड प्रेफर क्या करता है, टीचर्स मस्ट चैलेंज स्टीरियोटाइप, एक टीचर को जो स्टीरियोटाइप्स है उसको जरूर से 100% चैलेंज करना चाहिए, नॉट री इन्फोर्स देम, उनको री इन्फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि री इन्फोर्स, इनको चैलेंज करना चाहिए और सिखाना चाहिए कि बॉयज और गर्ल्स बोथ आर इक्वल, सबको, सब लोग इकट्ठा हुए पढ़ने के लिए, तो इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सबको सबको सोशल स्किल्स सीखना चाहिए, और सबको अपनी बात रखने का और उसको बेहतर तरीके से, जिसमें किसी के सम्मान का उल्लंघन ना हो, रखने का अधिकार होना चाहिए। दीज आर द डेमोक्रेटिक राइट्स। अब हम लोग देखते हैं सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। तो द कोर कॉन्सेप्ट में सोशलाइजेशन इज नॉट द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो सोशलाइजेशन सभी बच्चों के लिए सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ बच्चे इन रिच इन्वायरमेंट से आते हैं, कुछ बच्चे डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट से आते हैं। तो देखिए सोशलाइजेशन का प्रोसेस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली के इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली में जो लोग हैं वो कितने सपोर्टिव हैं एक बच्चे को विकास को लेके। तो ये सारी चीजें, जैसे एक बच्चा है जिसकी फैमिली में पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, बच्चे को मोटिवेट किया जा रहा है कि सोशलाइज करे, सबसे बातें करे, तो उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। और एक बच्चे हैं जिसमें पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उसके पर्सनालिटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस बच्चे का नो डाउट कॉन्फिडेंस लो होगा, तो उसका सोशलाइजेशन अच्छा नहीं होगा। अगर बच्चे का स्कूल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो अगर दोनों बच्चे अलग अलग इन्वायरमेंट से आ भी रहे हैं, तो भी वहां पे एक बच्चा डिप्राइव इन्वायरमेंट्स में भी आएगा, तो अच्छे स्कूल में भी उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस अच्छी हो जाएगी। तो पीयर ग्रुप, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल एनवायरनमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में। और ये हर बच्चे, अलग अलग बच्चे का डिपेंड करता है कि कौन बच्चा किस एनवायरनमेंट से आ रहा है, कौन से उसको किस टाइप की स्कूलिंग में उसका एडमिशन हुआ है, उसकी पीयर ग्रुप कैसे हैं, उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसा है। तो जब ये सारे 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कहीं भी कोई फैक्टर लो अगर होता है तो बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। सीटेड स्टैंड क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट,
शेप्स लर्निंग एंड बिहेवियर। तो जो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं ये बच्चे की लर्निंग और बिहेवियर को शेप अप करते हैं। जैसे एक बच्चा अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ रहा है, उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्कूल में जा रहा है, तो उसके अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, तो उस बच्चे की लर्निंग और बिहेवियर भी अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल हम निगेटिव अगर सेंस में ले रहे हैं, तो एक बच्चा बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उसके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं है, फिर वो अच्छे स्कूल में भी नहीं जा रहा है और अपने उसके पीयर ग्रुप भी अच्छे नहीं है, तो फिर वो बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं होगी, उसकी बिहेवियर में भी बहुत सारी हो सकते हैं कि नहीं कुछ खामियां, बहुत सारी खामियां भी हों। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस एक बच्चे की बिहेवियर और लर्निंग को सेप अप करते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम, पॉजिटिव सोशलाइजेशन। एक क्लासरूम इंक्लूसिव होना है। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है समावेशी क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम जिसमें सबका साथ सबका विकास। तो इंक्लूसिव क्लासरूम ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो, वो चाहे वो डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट से आए हो चाहे इनरिच एनवायरनमेंट से आए। तो एज ए टीचर, एक टीचर को क्या करना चाहिए? प्रमोट इक्वलिटी। टीचर को प्रमोट, टीचर का रोल होता है इक्वलिटी को प्रमोट करे, और जो डाइवर्सिटी है वो उसको रिस्पेक्ट करे, क्योंकि हर अलग अलग बच्चे अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, तो सबको सपोर्ट देना, सबका रिस्पेक्ट करना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना एक टीचर का रोल होता है। डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग, ये चीज गलत चीज होती है, इनको अवॉइड करना चाहिए। इनकरेज डायलॉग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। और एक जो टीचर होता है उसको क्या होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट करना और साथ ही अच्छे से चीजों को शेयर करना एक टीचर इनकरेज करता है। और लेबलिंग स्टूडेंट आर शोइंग बायस। अगर एक टीचर स्टूडेंट के साथ लेबलिंग कर रहा है कि आप स्लो लर्नर हो या जेंडर बायसिंग शो कर रहा है, तो ये दीज आर द मतलब ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड। हर क्लासरूम में अलग टाइप के बच्चे आते हैं, कुछ बहुत अच्छे इन्वायरमेंट से भी आते हैं, कुछ हाँ हम देखते हैं कि मिड्स के भी बच्चे आते हैं, अच्छे फैमिली के भी लोग आ रहे हैं, एक मीडियोकर फैमिली से भी बच्चे आते हैं। तो सबको किसी में भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड। कोई कहीं से भी बैकग्राउंड से आ रहा है। और ऑथराइजेशन कंट्रोल, स्ट्रिक्ट अनक्वेश्चनेबल डिसिप्लिन। और क्लासरूम में एक टीचर का रोल फैसिलिटेटर की तरह से होना चाहिए, ऑथराइजेशन कंट्रोल की तरह से नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट अनक्वेश्चनेबल डिसिप्लिन को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब जो बिहेवियर है, अगर एज ए टीचर इसको अवॉइड करना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, मॉडल क्वेश्चन चैलेंज सोशलाइजेशन एप्लीकेशंस पे। तो ये टीचर अवॉइड लेबलिंग स्टूडेंट्स एज स्लो लर्नर एंड प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट। दिस रिफ्लेक्ट्स बिलीव इन इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीचर प्रैक्टिस बेस्ट सपोर्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड एनवायरमेंट्स। तो विच टीचर प्रैक्टिस, टीचर की कौन सी ऐसी प्रैक्टिस जो एक बच्चे को बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो कि डिप्राइव्ड एनवायरमेंट से आ रहा है। प्रोवाइडिंग रिच लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इमोशनल सपोर्ट। सबसे पहले तो एक बच्चे को डिप्राइव्ड एनवायरमेंट से आ रहा है तो उसको इमोशनल सपोर्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर प्रोवाइडिंग रिच लर्निंग एक्सपीरियंस, आपकी जो लर्निंग एक टीचर की एक्सपीरियंस है उसको प्रोवाइड करना ये टीचर का। उसके बाद इमोशनल सपोर्ट के बाद दूसरा स्टेप होगा नो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या फ्रीक्वेंट टेस्टिंग। टेस्टिंग करना फ्रीक्वेंट गलत चीजें हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए। reinforce that teachers cannot change background। एक टीचर को समझना बहुत जरूरी होता है कि हम बैकग्राउंड नहीं चेंज कर सकते, बट दे कंट्रोल द क्लासरूम सोशल एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। लेकिन एक टीचर सोशल और लर्निंग एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चेकिंग द पैटर्न्स, एसर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो एसर्शन में है टीचर चिल्ड्रन from same family may show different abilities, teachers they experience different environmental influences। तो इसका ब्रेकडाउन आंसर क्या होगा? तो आंसर विल बी, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ए इज ट्रू, यस इंडिविजुअल डिफरेंस है एग्जिस्ट। एक फैमिली में दो बच्चे होते हैं, इवन एक माँ बाप के भी दो बच्चे होते हैं तो वो भी डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है।
रीजन में क्या दे एक्सपीरियंस डिफरेंट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। आर इज टू यस, इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस होती है इवन वेरी इवन विद इन फैमिली। एक फैमिली में अगर दो फैमिली भी रहती हैं तो इनकी इन्वायरमेंट भी फैमिली में भी चेंज हो जाती है। तो ये जो होता है, एक आर जो होता है, आर ए को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इंडिविजुअल डिफरेंस सेम भाई बहन में भी हो जाते हैं। तो ये एबिलिटीज हमें डिफरेंस मिल सकती है। और एक ही फैमिली में दो अगर फैमिली रह रही है, जैसे जॉइंट फैमिली का कल्चर होता है, तो उसमें भी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो होते हैं वो अलग अलग एक्सपीरियंस किए जाते हैं। तो ये भी बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेटजी टिप क्या है, always insert the word because between A and R to test the connection। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देते हैं और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर कोई खामियां हमारी वीडियो में लग रही हैं या कोई सजेशंस हैं तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।